ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ છે। આઝાદી બાદ દેશમાં ખેત પેદાશની તંગી દૂર કરવા વધુને વધુ અન્ન પેદાશ માટે રાસાયણિક ખેતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। પરંતુ ત્યારબાદ હરિયાળી ક્રાંતિના દોરમાં રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓના ઉપયોગથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર આડઅસરો થતા તેના પર પ્રતિબંધ લગાવવા અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા અપીલ કરી હતી। પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકર શ્રી સફળ કૃષિ પદ્ધતિ મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ ખેડૂતોએ અજમાવી છે। महाराष्ट्र सिवाय अन्य राज्य सहित पाड़ोशी देशों में पण अपनावी रह्या छे। भारत एक खेती प्रधान देश छे। आजादी बाद देश में खेत पेदाशनी तंगी दूर करवा वधुने वधु अन्न पेदाश रासायणिक खेतरनो उपयोग करवामां आव्यो हतो। परंतु त्यारबाद हरियाળી क्रांतिना दौरमां रासायणिक खातर अने जंतुनाशक दवाओना उपयोगथी लोकोना स्वास्थ्य पर गंभीर आड़असरो थता तेना पर प्रतिबंध लगाडवा અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા અપીલ કરી હતી। પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકરની સફળ કૃષિ પદ્ધતિ મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ ખેડૂતોએ અજમાવી છે। મહારાષ્ટ્ર સિવાય અન્ય રાજ્યો સહિત પાડોશી દેશોમાં પણ અપનાવી રહ્યા છે। સુભાષ પાલેકર દ્વારા એક કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર કે વાવગડો સંશોધન કેન્દ્ર નામથી સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સરસ ગામ પાસે આવેલું છે, જે અંદાજે 3.5 એકર જમીન પર 35થી વધારે પાક પર રિસર્ચ કરી ચૂક્યું છે। पद्मश्री सुभाष पालेकर आ कृषि केन्द्रना प्रणेता छे, जे आ वावगड़ा फार्मनी मुलाकाते आव्या हता। साथे साथे अलग अलग देशना खेडूतो पण उपस्थित रह्या हता। केमेरामेन सुनील पाटील साथे भावेश पाटील, गुजरात सम्राट न्यूज, सूरत। अभी कोरोना, वैश्विक आर्थिक महामंदी और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये इतनी गहरी समस्या है कि अगर इनको रोका नहीं गया तो शायद पूरी दुनिया नहीं बचेगी। इतना गहरा प्रभाव, उसका दुष्परिणाम जीव, ज़मीन, पानी, पर्यावरण पर हो रहा है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, इसको बढ़ाने का काम इंडस्ट्री कर रही है, उद्योग क्षेत्र कर रहा है, मानवीय पाश्चात्य जीवन शैली में जो हम उपभोग करते हैं वस्तुओं का, वो कर रहा है। और साथ में रासायनिक कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रही है। इसका मतलब इसको रोकने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और रासायनिक फार्मिंग पर बैन लगाना ही पड़ेगा। और इसका एक ही विकल्प है, सुभाष पालेकर कृषि, जिसमें 1 ग्राम भी उत्सर्जन नहीं होता। इसका परिणाम आप मॉडल के रूप में राजदीप जी भाई पटेल का खेत आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज, जहाँ केवल समुद्र का पानी भरा जाता है और नमक भरी भूमि है, जहाँ घास भी उगती नहीं है, ऐसे स्थिति में जहाँ झींगा की खेती होती है, वहाँ इतना पैसा खर्च करके उन्होंने टेबल लैंड बनाया, वहाँ सुभाष पालेकर कृषि का मॉडल खड़ा कर दिया। और जहाँ घास नहीं उगती वहाँ इतना सुंदर मॉडल पंचस्तरीय खड़ा कर दिया कि जिसकी सुगंध पूरी दुनिया में फैल गई। और 56 देशों के पत्रकार, फ्रीलांसर, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार आए, उन्होंने वो चमत्कार देखा और कहा
कि हमने दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के देखे थे मॉडल, लेकिन प्रभावित नहीं हुए। लेकिन ये मॉडल देखकर हमें लगा है कि यही एक उत्तर है दुनिया को बदलने का और जो समस्या है उसका निराकरण करने का। गुजरात के किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? गुजरात के किसानों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी का न सुने, क्योंकि आज तक जो भी आए हमारा जेब काट कर ले गए और हमें मूर्ख बनाकर गुमराह करके चले आए, चाहे वे कोई भी टेक्निक हो। इसके सिवा कोई चारा नहीं दुनिया। और गुजरात का जो किसान है वो थोड़ा भाविक है, श्रद्धालु है, वो अभी भी अपनी श्रद्धा नहीं खोया है, आस्तिक है। और हमारा जो आंदोलन है सुभाष पालेकर कृषि आंदोलन, ये आध्यात्मिक कृषि आंदोलन है, तो इससे हमारी नस बहुत बड़ी जुड़ती है। और एक बार ये जो गुजरात का किसान है पहले तो मानता नहीं, लेकिन मानता है तो छोड़ता नहीं। ये बहुत सारा हमने देखा, यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में जो काम करने वाले संस्था है उनसे ज़्यादा रिस्पांस यही मिला है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये संदेश जरूर जाएगा कि जिनको बदलना है वो राजदीप भाई पटेल के सदस्य के उनके मॉडल देखिए सुभाष पालेकर कृषि के, तो आप भी बदलेंगे। आप बदलेंगे तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो भारत बदलेगा, दुनिया बदलेगी। लेकिन इसके लिए आपको ये मॉडल आना चाहिए, देखना चाहिए। सरकार के माध्यम से जो प्रयास हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो संभ्रम है, सरकार क्लैरिटी नहीं है। इधर तो बोलता है सुभाष पालेकर कृषि का घन जीवामृत, उधर यूनिवर्सिटी स्थापन करता है ऑर्गेनिक की, विदेशी है, खतरनाक टेक्निक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सुस्पष्ट नीति नहीं है सरकार की, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सुभाष पालेकर कृषि जहाँ जीवामृत, घन जीवामृत आच्छादन वापसा होता है उसको सुभाष पालेकर कृषि कहते, उसको प्राकृतिक कृषि नहीं कहते, उसको गो आधारित कृषि नहीं कहते, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कहते। लेकिन सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रही है उसको, और उसको प्राकृतिक कृषि कह रहे, गलत है। प्राकृतिक कृषि माने जिसमें प्रकृति माने जंगल, घने जंगल में कुछ भी नहीं है, घने जंगल में बीज बोआई नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि में बीज बोआई है, प्राकृतिक कैसे हो गई? प्रकृति में सिंचन नहीं है, सुभाष पालेकर कृषि में सिंचन है, वहाँ छिड़काव नहीं है, यहाँ छिड़काव है। यानी सुभाष पालेकर कृषि प्राकृतिक होती तो हम बीज नहीं बोते, छिड़काव नहीं करते, कुछ नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है हमारी खेती प्राकृतिक नहीं है, गो आधारित कृषि नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। अब इन्होंने आनंद में यूनिवर्सिटी का स्थापन किया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर दी, भारत की, ये निश्चित है। और चाइना का यहाँ खाद आएंगे, चाइना का सारा इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जैसा श्रीलंका का हाल है हमारा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को भी निवेदन करूँगा कि कृपा करके अपनी नीति बदले, नीति में बदलाव लाए और गलत नीति को आगे मत बढ़ाए, क्योंकि गलत नीति से हमारा किसान गुमराह हो रहा है। जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत है उसको सुभाष पालेकर कृषि कहते, उसको ऑर्गेनिक नहीं कहते, उसको प्राकृतिक नहीं कहते, उसको गो आधारित कृषि नहीं कहते, क्योंकि कोई भी कृषि गो आधारित नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती और ऑर्गेनिक नहीं होती। तो एक ही है कि यहाँ का किसान बहुत ही श्रद्धालु है, ये जल्दी बदलता है तो पूरा राज्य बदलेगा। यहाँ संसाधन की विपुलता है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं है। ये सदुपयोग तक ले जाने का काम मीडिया करेगा, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ज़रूर यहाँ क्रांति आएगी और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है मोदी जी का, वो पूरा करने में हमारा